नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वैष्णवी शिक्षा क्लासेस में। आज का हमारा विषय है DNS हैकिंग। जी हाँ, इसे समझना हर यूज़र के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं ये DNS हैकिंग क्या होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे पब्लिक प्लेस की। जी हाँ, पब्लिक प्लेस में ज़्यादातर क्या होता है कि आपको मुफ्त वाईफ़ाई मिलता है। तो चंद सेकंड के इस्तेमाल से आपका अकाउंट खाली भी हो सकता है, ये जान लीजिए। आप तो DNS हैकिंग का शिकार बन सकते हैं। तो अब आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि ये होता कैसे है। आप एक एग्ज़ाम्पल से समझिए, जैसे कि रियल लाइफ में आप किसी दुकान के बाहर खड़े हैं या किसी बड़े से मॉल में शॉपिंग कर रहे हैं और अब आती है बारी बिलिंग की। तो आपने जेब से दन्न से फ़ोन निकाला और फन से आप कोड स्कैन करने लगे। पता चलता है कि मोबाइल में डेटा नहीं आ रहा, फिर सर्वर डाउन जैसा कुछ हो रहा है। आप परेशान हो जाते हैं। उसके पहले ही आपको कोई वाईफाई देने की पेशकश कर देता है। आप पेमेंट करते हैं और राजी खुशी घर वापस आ जाते हैं। थोड़े दिनों के बाद या हो सकता है कि कुछ समय बाद आपका अकाउंट खाली हो जाता है। अब आप सोचेंगे ये क्या हुआ? इतना तो आपको पता चल गया होगा कि आप किसी चीज़ के शिकार हुए हैं, लेकिन आपको ये लगेगा कि ऐसा जो हुआ मेरे साथ वो दुकानदार ने किया या मॉल वालों ने कोई कांड कर दिया। तो जनाब, ये दुकानदार या मॉल वालों ने कोई कांड नहीं किया, आप DNS हैकिंग के शिकार हुए हैं। ये मुफ्त वाला वाईफाई ने ही आपको चूना लगा दिया है। तो अब आप डिटेल में समझिए कि ये DNS हैकिंग होती क्या है। इसे DNS हाईजैकिंग या DNS रीडायरेक्टिंग भी कहते हैं। इसमें वाईफाई राउटर को हैक करके पूरा कांड किया जाता है। आमतौर पर इस किस्म का साइबर अपराध पब्लिक वाईफाई को हैक करके किया जाता है। पब्लिक वाईफाई मतलब वही जो मॉल, दुकान, होटल से लेकर कॉफ़ी शॉप में लगा हो सकता है। अब आप ये कहेंगे कि जो वाईफाई राउटर हैक कर लिया है तो संबंधित जगह पर साइबर डाकू डाका क्यों नहीं डालते? जनाब, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को कौन मारता है? अगर इस राउटर से कांड किया तो फिर उसको बदल दिया जाएगा। हो सकता है वाईफाई सर्विस ही बंद कर दी जाए या फिर ज़बरदस्त ऑनलाइन सिक्योरिटी का प्रबंध कर दिया जाए। इसलिए शांति से राउटर हैक करके और वो अंडे खाते रहते हैं। अब राउटर कैसे हैक होता है वो तो हमने आपको बता दिया। अपराधी को घुसने का रास्ता चाहिए जो वो कहीं से भी बना लेता है। सिस्टम में मालवेयर भेजकर सीधे राउटर के कनेक्शन में सेंधमारी करके या फिर इंटरनेट सर्वर में घुसकर एंट्री कैसे भी हो वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है इससे बचना। लेकिन उसके पहले इसी अपराध का एक और तरीका भी आप जान लीजिए। आप पब्लिक वाईफाई से कनेक्ट हैं और आप कोई वेबसाइट देख रहे हैं तो हो सकता है कि वो भी नकली हो। अब नकली वेबसाइट तो बनी ही आपका डेटा उड़ाने के लिए है। दूसरा मतलब आपके मोबाइल पेमेंट ऐप में घुसने वाला तो हमने आपको बता दिया, मोटा माटी तरीका बता दिया। अब बताते हैं इससे बचना कैसे है। तो बहुत आसान है। कभी भी किसी भी पब्लिक वाईफाई से कनेक्ट होने पर कोई सा भी आप पेमेंट, बैंकिंग या लेन देन आपको नहीं करना है। नहीं का मतलब है नहीं करना है। अगर करना पड़ रहा है तो मोबाइल नेटवर्क से, आप खुद के मोबाइल नेटवर्क से करिए। और अगर आपका नेटवर्क भी वहाँ पर काम नहीं कर रहा तो कोशिश कीजिए कि आप कैश से पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस जानकारी को अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ साझा ज़रूर कीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।